नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम नए लोक कथा के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये नया लोक कथा उसी एसएससी सीजीएल के सीरीज का है, जिसका नाम है खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा मतलब एक लकड़ी जिससे लगभग गाय वगैरह जिससे बांधी जाती हैं खूंटा में, तो वही खूंटा। खूंटा भीतर चियाँ गोटा, चियाँ गोटा मतलब बीज। तो आइए देखते हैं किस चीज़ का बीज और किसके बारे में कहा जा रहा है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। एगो कौआ कहीं से एगो तेतैर चियाँ गोटा पाइल। एक कौआ था, वो जो है कहीं से एक चियाँ गोटा मतलब तेतैर मतलब इमली का एक बीज कहीं से पा लिया। तकरा एगो खूंटे ऊपरे बैस के खा हला। उसको जो है एक खूंटा के ऊपर बैठ के खा रहा था। कैसे कैसे सही चियाँ गोटा कौआ ठोर से छूट के खूंटा फाइटे समाई गए। किसी भी तरह जब वो खा रहा था तो किसी तरह गलती से छूट के जो है वह इमली का जो बीज था वह खूंटा में समा गया, मतलब खूंटा के भीतर चला गया। कौआ बड़ी हाय निसार भैल। हाय निसार मतलब निराशा। कौआ को बड़ी निराशा हुई कि इतना मेहनत से बीज लेकर आए थे इमली का, तेतैर का, वो भी खूंटा का भीतर छूट के चला गया। कतेक साधे चियाँ गोटा फारी चल गई। कितना मेहनत से लाए थे और वो फारी भीतर मतलब कि उसके खूंटा के छेद में चला गया। मुदा कौआ हार नहीं मान लई, लेकिन कौआ हार नहीं माना। कोनो उपायक चियाँ गोटवा बहराई के खैबे करबई मने मन कौआ ठानल। मन में सोचा इसको तो किसी तरह खाना है, किसी तरह बाहर निकाल के खाना है। कोनो उपाय चियाँ गोटवा बहराई के खैबे करबई ई मन कौआ ठानल। कौआ अपन से ढेर जिगिस्ता करलई, मुदा कोनो फायदा नाय। गोटवा खुटवा फाइटे ढेरे हेठ चल गए हलई। कौआ जो है अपने से तो बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया कि इसको किसी तरह निकाल ले, पर वो निकाल नहीं पाया। एट लास्ट वो और भीतर ही चला गया। सोच भाभई के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गैल। यह सोचकर कौआ जो है एक बढ़ई के पास गया। जुगुन मतलब बढ़ई के पास गया। बढ़ैया कहलई बढ़ई बढ़ई खूटा फार। अब वो बढ़ई को कहता है कि बढ़ई बढ़ई खूटा फार, खूटा भीतर चिया गोटा। बढ़ई को बोलता है बढ़ई तुम खूटा फार दो, उसका भीतर मेरा इमली का बीज चला गया है, चिया गोटा। बढ़ई सब विवरण सुन के दुरदुराई के कहलई भाग रे कौआ, चललियो तोर खूटा फारे। बढ़ई जो था बात सुना और मन में सोचा कि ये कौआ का हम बीज निकालेंगे, यही काम बचा है हमको। तो बोलता है कौआ को भागते हो कि नहीं यहाँ से, तुम्हारा बीज हम निकालेंगे, यही काम बचा है। कौआ के बढ़ई के व्यवहार से बड़ी दुख भैलई। कौआ को जो है बढ़ई का व्यवहार से बड़ा दुख पहुँचा कि एक तो हम इससे कितना विनती करने गए और ये भगा दिया। ऊ पहुँचल राजा के पास बढ़ैया के शिकायत करेले। राजा के कहलई, वो राजा के पास पहुँचा उस बढ़ई की शिकायत को लेकर। राजा को कहता है राजा राजा बढ़ई बुलावा, बढ़ई नाही खूटा फारे, खूटा भीतर चियाँ गोटा। राजा को कहता है कि राजा जी उस बढ़ई को बुलाइए, मैं खूंटा के भीतर जो है मेरा चियाँ गोटा चला गया था। चियाँ गोटा मतलब आप लोग यही समझिएगा इमली का बीज। मैं बार बार चियाँ गोटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में यही देगा, इमली का बीज लिख कर नहीं देगा, इसीलिए मैं बार बार यही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो मेरा चियाँ गोटा वो नहीं निकाल रहा है। कौआ के फरियाद राजा हूँ नए सुन लय, ओहो दुरदुरावलई। कौआ राय के सांपे के पास चल गए, नाग सांप के नेहोर करलई। कौआ का बात राजा भी नहीं सुना, वो भी उसको दुरदुरा दिया, मतलब उसको अपेक्षित कर दिया। तो अब जो है कौआ राय के मतलब गुस्सा कर जो है सांप के पास चला गया। नाग सांप के पास नेहोर के मतलब झुक कर कहा, झुक कर मतलब इज्जत देकर, कि सांप सांप राजा के डस, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चियाँ का गोटा। सांप को बोला वही बात, सांप सांप राजा को डस लो तुम, ताकि राजा मर जाए। राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा है क्योंकि बढ़ई को खूटा के भीतर चियाँ गोटा के लिए खूटा को फाड़ना था। सांपो कौआ के नेहोर नाय सुनलई, तो कौआ चलल गए डांग ठीन। कहलई सांप भी उसका बात जो है नहीं सुना। अब कौआ जो है डांग ठीन, डांग मतलब लाठी, लाठी जिसे सांप मारते हैं, उसके पास चला गया। अब उसको कहता है डांग डांग सांप मार, सांप नाही राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चियाँ गोटा। अब सांप को कहता है कि सांप डांग को कहता है लकड़ी को, लाठी को, कि लाठी लाठी सांप को तुम मार दो। सांप जो है राजा को नहीं डस रही है और राजा जो है बढ़ई को नहीं बुला रहा है, बढ़ई जो है मेरा खूटा भीतर से चियाँ गोटा नहीं निकाल के दे रहा है।
मुदा डांगो कौआ के बात नहीं मान लई। लेकिन जो है डांग भी जो था, लकड़ी डंटा, वो भी उस कौआ का बात नहीं माना। कौआ राई के आगे के भीड़ चहट गए। कौआ जो है राई के मतलब गुस्सा के आग के पास चला गया। आग से कहलई, आग से कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। आग आग डांग पुड़ाओ, डांग नाही सांप मारे, सांप नाही राजा डसे, राजा नाही बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाही खुट्टा पारे, खुट्टा भीतर चियाँ गोटा। अब वो आग को कहता है, आग आग उस लकड़ी को जला दो, डांग को। डांग जो है सांप को नहीं मार रहा है, सांप जो है राजा को नहीं डस रहा है, राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा है, और बढ़ई जो है खुट्टा नहीं फाड़ रहा है, खुट्टा के भीतर मेरा चियाँ गोटा चला गया है। आइगो कौआ के बात कान नहीं दिलई। आग भी है कौआ का बात अनसुना कर दिया। कान नहीं दिलई मतलब अनसुना कर दिया। गरगुरैले कौआ चल गेल एगो गड़िया ठीन, गड़िया मतलब पोखर, पोखर, ठीक। अब गरगरैले मतलब गुस्सा कर जो है कौआ अब एक पोखर के पास चला गया। अब देखिए पोखर के पास जाकर क्या कहता है, वही बात दोहराएगा। पनिया पनिया का आपन दुखवा सुनवाई के निहोर के कर लई। पानी को अपना दुख सुना के उसको प्रार्थना किया। पानी पानी आग निझाओ, आग नाही डांग पुड़ावे, डांग नाही सांप मारे, सांप नाही राजा डसे, राजा नाही बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाही खुट्टा पारे, खुट्टा भीतर चियाँ गोटा। अब जो है वो पानी से रिक्वेस्ट करता है कि पानी तुम आग को बुझा दो। आग को क्यों बुझा दो? क्योंकि आग जो है लाठी को नहीं जला रहा है, डंटा को। अब डंटा को क्यों नहीं जला रहा है? तो डंटा सांप को नहीं मार रहा है। तो सांप को क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि सांप जो है राजा को नहीं डस रहा है। तो राजा को क्यों नहीं डस रहा है? तो राजा जो है बढ़ई को नहीं बुला रहा है। बढ़ई को चियाँ गोटा निकालना है ना, खूंटा फाड़ के। पानी हूँ कहई, पानियों कौआ हाय निसार कर लई। पानी भी जो है कौआ को हाय निसार मतलब निराश कर दी। पानी कहलई, अब चलो तोर खातिर आग निझावे ले। अब पानी कहती है कि ओ अब यही काम बचा है कि तुम्हारे लिए आग बुझाने को चले। कौआ कुसकुसाइले पोटपोटाइले चल गेल हाथी जुगुन। कौआ जो है कसमसा के मतलब चिड़चिड़ा होकर हाथी के पास चला गया। हाथी के नेहोर कर अपन फरियाद दोहरावल। हाथी के पास झुककर अपना वही फरियाद दोहराया। हाथी हाथी पानी घाट, पानी नाही आग निझावे, आग नाही डांग पुड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजा के डसे, राजा नाय बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाय खुट्टा फारे, खुट्टा भीतर चियाँ गोटा। अब वो हाथी से भी रिक्वेस्ट करता है कि हाथी तुम पानी को घाट दो, घाट कर एकदम गंदा कर दो। पानी जो है आग नहीं बुझा रही है, आग डंटा को नहीं जला रहा है, डंटा सांप नहीं मार रहा है, सांप राजा को नहीं डस रहा है, राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा है, बढ़ई मेरा खूंटा से चियाँ गोटा नहीं निकाल रहा है। भला हाथी कौआ के बात किले सुनत लई। अब भला हाथी कौआ के बात क्यों सुनता? कौआ को ओहो खेकर दिलई। कौआ को वो भी जो है हटा दिया, भगा दिया। चलिए एकर चियाँ गोटा के दाएँ पानी घाटे ले। बोलता है कि बड़ा आया, अब इसके लिए हम जाएंगे, इसके चियाँ गोटा के लिए हम जाएंगे पानी को घाटने के लिए। कौआ मन मार के हुआ से चलल और चहट गए लूती के पास। कौआ जो है मन मार के, मन मसोस के वहाँ से चला लूती के पास। लूती एक छोटा सा काला रंग का कीड़ा होता है। मेनली सरसों की खेती जब होती है, जब सरसों पक जाता है सरस्वती पूजा के टाइम में, तो ये चलते चलते ये आँख में घुस जाता है, जो कि बड़ा दर्द देता है। फिर आँख से निकलता है तो ये मर के ही निकलता है। वही लुत्ती होती है, काला रंग का कीड़ा, जो मेनली सरसों के टाइम में, बसंत ऋतु में सरसों पर लगती है। आगे देखिए लुत्ती क्या करती है। तो कौआ जब लुत्ती के पास गया तो लुतियनों से ओइसने नेहोर कर लई। तो कौआ लुत्ती के पास गया तो उससे भी वही रिक्वेस्ट किया, नेहोर कर लई। लुत्ती लुत्ती हाथी मार, हाथी नाही पानी घाटे, पानी नाही आग निझावे, आग नाही डांग पुड़ावे, डांग नाय सांप मारे, सांप नाय राजा के डेसे, राजा नाय बढ़ई बुलावे, बढ़ई नाय खुट्टा पारे, खुट्टा भीतर चियाँ गोटा। लुत्ती को कहती है कि लुत्ती लुत्ती तुम ऐसा करो, हाथी को मार दो। अब सोचिएगा कि वो कैसे मारेगी। तो लुत्ती हम लोग को जब आँख में घुस के तकलीफ़ देती है तो हाथियों को भी आँख में घुस के तकलीफ़ ही देगी। तो वही लुत्ती को कहता है कि तुम हाथी को मारो। हाथी पानी नहीं घाट रहा है, पानी जो है आग नहीं बुझा रही है, आग जो है डंडा को नहीं जला रही है, डंडा जो है सांप नहीं मार रहा है, सांप जो है राजा को नहीं मार रहा है, डस रहा है, और राजा जो है बढ़ई को नहीं बुला रहा है, बढ़ई मेरा चियाँ गोटा वाला काम नहीं कर रहा है। तो आगे जो है, एते एते झन केव कौआ के बात नहीं मान लो। तो अब लुत्ती ओकर बात काहे माने? इतना इतना हो गया, जब कौआ का बात कोई नहीं माना तो अब लुत्ती उसका बात क्यों मानेगी?
ई घड़ी कौआ के रागा मुधाइन चढ़ गई कि इतना छोट जीवो हमार आरान न सुनल। अब ये सोच के कौआ तो एकदम गुस्सा आ गया कि इतना छोटा जीव भी मेरा बात नहीं मान रहा है। खखुआई के कहलई, एकदम गुस्सा के कहता है, मतलब इरिटेट होकर कहता है, हैगे लुत्ती है, मतलब ए लुत्ती, मतलब बदतमीजी से, हेरे लुत्ती, यस, हमार बात न सुनबे तो एके एके बीच के तोहनिए के खइबे, अगर मेरा बात नहीं सुनी तो एक एक करके तुम ही को खाएंगे, गुस्सा के कहता है। एते एते झन, तो अब ये हो गया, लुत्ती पे गुस्सा कहता है कि एक एक करके तुम ही लोग को खा जाएंगे। ई बतिया सुन के लुतियन डराई गेला था आर कौआ के बात मान के कौआ के पेछुई सही हाथी के पास पहुँच गए थीन। ये बात सुन के लुत्ती सब डरा गई, सोची ये सही में ये खा जाएगा बीन बीन के हम लोग को। ये सोच के वो कौआ के पीछे पीछे सारी लुत्ती चली गई हाथी के पास। हथियाई लुत्ती सबके आपन दने आवते देख के पूछलई, कहाँ जा हो लुत्ती, कहाँ जा हो तुहिन। हाथी जो है लुत्ती सबको अपने तरफ आते देख पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रही हो। हथिया लुतियन कहलथिन, जे तोरे सूढ़े ढूक के तोर प्राण लिए ले जा ही। वो लोग कहती है, तुम्हारे ही सूढ़ में आ रहे हैं, घुस के तुम्हारा प्राण लेंगे। हथिया डर के तकर कारण पूछलई तो कहलथिन, जे कौआ काम काहे न करल ही। हाथी डर के पूछा, क्यों, क्या बात हो गया। तो वो सब बोलती है, कौआ का काम तुम क्यों नहीं किया, एकर बात मान ले, नहीं तो तोर आज खैर न खाओ, इसका बात मान लो, नहीं तो लुत्ती सब उसको डराती है हाथी को, नहीं तो आज तुम्हारा खैर नहीं है। हाथिया अकबकाई के कौआ के संगे संगे पानी के पास पहुँच गए। हाथी जो है अकबका के कौआ के साथ पानी के पास पहुँच गया। पनियाए पूछले तो हथिया ओहे जवाब दिलई, तोरा हिड़ैर के घिसट कर देबो, काहे कि तोय कौआ के बात काहे न सुनहली। अब जब हाथी जो है पानी के पास पहुँचा, पानी पूछी, क्या बात है हाथी भाई। तो हाथी बोलता है कि तुमको घींटने के लिए आए हैं, मतलब हींडने के लिए या गंदा करने के लिए आए हैं, तुम कौआ का बात क्यों नहीं सुनी। पनियाई सुन के हाथी से रहम करे कहलई और कौआ से माफ़ी मांग के चलल आइगे के पास। पानी जो है अब सुनकर हाथी से रहम करने का प्रार्थना की और उसके बाद वो आग के पास चली गई। आग आपन दने पानी के आवैते देखई के डराई गेल। अब आग देखता है कि मेरे पास पानी आ रही है, अब हम क्या करें, हमको तो ये बुझा देगी। सब मामला बुझल बाद कौआ के संग सुझाई गेल डांगे के जुगुन। अब सब बात सोचने समझने के बाद आग जो है वो भी कौआ के साथ चला, किसके पास, डांग के पास, डांग मतलब डंटा के पास। डांगो आइगे के डरे छमुआई गेल, कौआ काम करे ले। अब डांग भी जो है डर गया, अब डर के आगे आगे करने लगा, नहीं नहीं हम कौआ का काम करेंगे ही। ये देखिए एक टाइम था जब ये कौआ को भगा दिया था। उ जखन सनसनाइले सांपे के पास गेल तो सांपो डर के कौआ के संगे मुहायर गेल राजा के घर बटे। अब जब वो सांप के पास गया तो सांप भी डर के जो है राजा के घर चलने को तैयार हो गया। आपने बटे राजाई सांप के फेना कहले आवैते देखई, सांप से कहलई, कहाँ जाहे रे सांप। अब जो है राजा अपने पास आते सांप को देखा तो वो उससे पूछता है सांप से, कहाँ जा रहे हो सांप। तो हरही डसे ले सांप कहलई, आप ही को डसने आए हैं। राजाई पूछलई, जे हमर की दोष। राजा पूछता है, आखिर मेरा दोष क्या है। तखन सांप कहलई, तोहे कौआ के फरियाद काहे न सुन लहक। अब वो पूछता है सांप कि आप कौआ का फरियाद क्यों नहीं सुने। सांपे के ई बतिया सुइन और सांपे के संग कौआ के देख राजा सभे बुझ गेलक। सांप का ये बात सुनकर और कौआ को देखकर राजा सारी बात समझ गया। कौआ से सब वृतांत फुरछाई के सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करल ई जिमिरजीट जिगिस्ताक शाबाशी दिलई और बढ़ई डाइक के कौआ काम करे ले अढ़ाई दिलई। कौआ का ये सारा वृतांत सुनकर वो जो है राजा, उसका जो इतना जद्दोजहद किया कौआ एक बीज के लिए, उसके लिए उसको शाबाशी देता है कि हाँ वाकई तुम मेहनत किए हो, और जो है वो बढ़ई को बुला देता है। कौआ संग बढ़ई गेल और सई खुटवा के टांगा से फाड़ दिलई। अब कौआ के साथ वो बढ़ई गया और खूटा को फाड़ दिया टांगा से, टांगा मतलब काटने वाला लकड़ी। बढ़ई सूखल काट लई के घर घुरल और कौआ चिया गोटा ठोर लई के खुशी खुशी उड़ गई। बढ़ई जो है सूखा खूटा जो था उसको लेके घर वापस आया और कौआ जो है उस चिया गोटा इमली का बीज को खुशी खुशी लेकर उड़ गया। तो यही कहानी थी, खूटा भीतर चिया गोटा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लोक कथा के साथ, और बने रहिए इस चैनल पर।
आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।